अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है सबको? कैन यू गाइस हियर मी? इधर आओ इब्राहिम, इधर आ जाओ। क्या आप सबको आवाज आ रही है? देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फोकस्ड आयन बीम से रिलेटेड, FIB, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फोकस्ड आयन बीम। तो फोकस्ड आयन बीम में क्या है हमारे पास, ये देखें। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है। आउटलाइन में सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। FIB फोकस्ड आयन बीम रेडिएशंस का जो या आयन जो है, पार्टिकल्स जो हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, फिर आयन बीम सोर्स जो है वो क्या है, फिर प्रिंसिपल उसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, फिर ये टेक्नोलॉजी यूसेज से क्या मुराद है, फोकस आयन बीम इमेजिंग क्या होती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड में देखेंगे। फोकस आयन बीम आल्सो नोन एज FIB इज अ टेक्निक used particularly in the semiconductor industry, material science and increasingly in the biological field for site specific analysis, deposition and abolition of material। यानी आप किसी मटेरियल को व्यू करते हुए काट भी सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं उस पर। उसको हम क्या कहते हैं, FIB टेक्निक। एन FIB या AFIB सेटअप इज अ, इसको एन कर दें, NFIB, वालेकुम अस्सलाम। NFIB सेटअप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए ठीक है, खैरियत है? लेक्चर हो रहा है, मैं अभी आपको साथ करता हूँ बात। NFIB setup is a scientific instrument that resembles a scanning electron microscope (SEM). However, while the SEM uses a focus beam of electrons to image the sample in the chamber, NFIB setup uses a focus beam। ठीक है, FIB क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन यूज करती है SEM, ये FIB जो है फोकस्ड बीम ऑफ आयंस यूज करती है इंस्टेड। ठीक है, ये इसमें फर्क है। SEM uses electrons, जबकि FIB क्या करती है, आयंस यूज करती है। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय आयंस यूज करते हैं, वही काम करती है। FIB कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ सिस्टम विद बोथ इलेक्ट्रॉन एंड आयन बीम कॉलम्स, दोनों यूज हो सकते हैं, आयन बीम और इलेक्ट्रॉन कॉलम्स। ठीक है, अलाउइंग द सेम फीचर टू बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग आइदर ऑफ द बीम्स। दोनों बीम्स जो है आपके पास होंगी, कोई भी आप सिस्टम यूज करके जो है ये मेजर कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सेटअप है, ये आयन बीम आपके पास FIB का सेटअप है। ठीक है, सैंपल एनालिसिस होता है, सैंपल इसके अंदर रखा जाता है, ये इसका सैंपल माउंटिंग है, ये सेंसर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ। ठीक है, इससे सेंस होता है, सैंपल को देखा जाता है। ये व्यूइंग स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन है, इधर आपका सारा रिजल्ट जो है वो प्लॉट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आयन बीम सोर्स है। आयन बीम सोर्स में आपके पास क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजिंग लिक्विड मेटल आयन सोर्स, LMIS कहते हैं, लिक्विड मेटल आयन सोर्सेज, LMIS, स्पेशली गैलियम आयन सोर्सेज। ठीक है, ये यूज होते हैं। उसके बाद टाइलर कोन जो है, ये आप देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है। ठीक है, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये आप लोग इसको देखेंगे, ये क्या होती है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन भी की गई है। The tip radius of this cone is extremely small, 2 nanometer, and the huge electric field at the small tip greater than इस वैल्यू का एक टिप होती है इसकी कोन की तरह, जिस तरह होती है आगे इसकी बिल्कुल टिप होती है। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक पिन है, पिन की टिप होती है, इसी तरह इसकी भी टिप होती है, लेकिन ये बहुत बारीक होती है। वहां पे कितना वोल्टेज पैदा होता है, 1 × 10⁸ वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, causes ionization
and field emission of the gallium atoms. Source ions are then generally accelerated to an energy of 50 kiloelectron volts and focus onto the same sample by electrostatic lenses से उसको focus किया जाता है. LMS produce high current density ions beams with very small energy spread. A modern FIB can deliver tens of nanoamperes of current to a sample or can image the sample with a spot size on the order of a few nanometer तक जो है ये भी measure कर सकती है. ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसके क्या है? फोकस ion beam systems have been produced commercially for approximately 20 years, primarily for large semiconductor electron microscope SEM, except rather than a beam of electrons, and as the name implies, FIB systems use a finely focused beam of ions. ये देखें, यहाँ से आपकी definition है that can be at low beam currents. इसको आप highlight कर दें, bold कर दें, ठीक है? FIB system use a finely focused beam of ions, usually gallium, that can be operated at low beam currents for imaging or at high beam currents for site specific sputtering or milling, दोनों के लिए यूज होते हैं. ठीक है, as the beam below the gallium primary ion beam hits the sample surface, sputters a small amount of material which leaves surface as either secondary ions or neutral ions, neutral atoms. The primary beam also produces secondary electrons as the primary beam rasters on the sample surface. The surface from the sputtered ions or secondary electrons is collected to form an image. ठीक है, तो ये इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल है. ये देखें, गालियम के आयन है, गालियम के आयन स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करके गालियम के आयन जो हैं वो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, सरफेस के ऊपर भी स्टिक कर सकते हैं. और ये यहाँ से सरफेस के ऊपर से न्यूट्रल एटम भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इसमें बम्बार्ड किए जा रहे होते हैं और पॉजिटिव आयन जो हैं वो इस तरफ मूव करते जा रहे होते हैं. ठीक है, इस तरह से सारा प्रोसेस होता है. ये गालियम गैस असिस्टेड एचिंग और सिलेक्टिव डेपोजिशन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल आपके पास होता है कि ये भी आप स्पॉट कर सकते हैं. चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शनल, जब यहाँ से एटम्स निकलेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बम्बार्ड किए जाते हैं, पॉजिटिव आयन इस साइड से बम्बार्ड किए जाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके. और स्ट्रेट जो है वो गालियम एटम्स जो है वो सैंपल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं FIB में. इस बच्चे टेक्नोलॉजी यूजेज है, ये सारे टेक्स्ट जो है ये आप पढ़ लेंगे कैसे होता है. ये देखें, फोकस आयन बीम, ये इमेज जो बनाया गया छोटा सा, ये यूके के मुख्तलिफ दुनिया के जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है, ये यूके में जो एक झूला लगा हुआ बहुत बड़ा, वो आपने देखा होगा. ये ब्रिज है, ठीक है, और बिल्डिंग्स हैं चंद एक इम्पोर्टेंट. तो ये किस तरह बनाई गई है यूजिंग फोकस आयन बीम. एक आयन बीम लेके उससे मटेरियल को कट इस तरह किया गया है कि ये आपके पास ये इमेजेस इस तरह के खूबसूरत बना है. ये कोरिलेटिव लाइट आयन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल्स on glass, color image obtained by fluorescence microscope, black and white image obtained by scanning ion microscope and London skyline. ये London skyline इसको कहते हैं. Skyline mirrored by focused ion beam. ठीक है, London skyline जो है वो mirrored focused ion beam से ये क्रिएट की गई. तो यही आज का टॉपिक है, आर्टिकल है, इसको बच्चे गौर से पढ़ें. हिस्ट्री इसकी क्या है कि 1975 में the first FIB system based on field emission technology were developed by Levi Setti and by Orloff and Sonson and used gas field ionization sources GFISS. ठीक है, तो ये इसको यूज करके जो है उन्होंने पहला सिस्टम को बनाया था 1978 में. The first FIB based on LMIS liquid, अभी आपने पढ़ा है क्या होता है LMIS, was built by Salger et al. ठीक है, इन्होंने किया. ये रेफरेंसेस हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं. तो सबसे पहले ये देखें, आपके पास फोकस आयन बीम LMIS stands for liquid metal ion sources. LMIS stands for liquid metal ion sources, especially gallium ion sources. Ion sources based on elemental gold and iridium are also available. In a gallium LMIS, gallium metal is placed in contact with a tungsten needle and heated gallium wets the tungsten. आपके पास जो है वो एक क्या उसको कहते हैं नीडल होती है, उसको वेट करता है,
उसको फिर जो है वो एक टेलर कोन की शेप में होता है, ठीक है। इस तरह होती है टिप, जैसे एक कॉमन पिन की टिप होती है। जी बच्चे, क्या स्क्रीन को फुल कर दें? वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, ये काफी नहीं है स्क्रीन आपके पास? चले ये फुल कर देते हैं इधर से। ये देखें स्लाइड्स, यहाँ से हमने शुरू किया है। ये आपकी प्रेजेंटेशन आउटलाइन है, ठीक है। इसको हमने देखा है डिटेल में, डेफिनेशन देखी है, सेटअप देखा है कि फोकस आयन व्हील सेटअप कैसे होता है, फिर आयन व्हील सोर्स जो है वो किस तरह बिहेव करता है, प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा है, ये डायग्राम हमने देखी है किस तरह ये ऑपरेशन करती है। गालियम एटम है किस तरह से जाकर सरफेस को एच करते हैं या अबलेट करते हैं या वहाँ पे डेपोजिशन करते हैं, नहीं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, उसका यूजेज वगैरह, इन चीज़ों का हमने देखा है। ये आप टेक्स्ट जो है इसको गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर हमने देखा है कि लंदन स्काईलाइन ब्रिज जो है उसको किस तरह से बनाया गया है, कट करके मटेरियल को किस तरह बनाया गया है, ठीक है। तो ये सामने इमेज में आपको नजर आ रहा है पूरा लंदन स्काईलाइन ब्रिज, लंदन स्काईलाइन मेल्ड बाय फोकस आयन बीम, ठीक है। तो इसके रेफरेंसेस हैं वो भी गिवन है, ये इसकी हिस्ट्री भी मैंने बता दी है, और ये रेफरेंसेस हैं जो इस्तेमाल हुए इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। उसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़। जी बच्चे, आपके क्वेश्चन लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके उनको कोशिश करते हैं आंसर करने की। इसकी वीडियो जो है बच्चे वो आपको मिल जाएगी, वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। तो कोशिश किया करें टाइमली जो है ज्वाइन करें मीटिंग और सुना करें, और लेक्चर को रिपीट किया करें, और यूट्यूब पे जो है इसको लाइक भी करें, शेयर भी कर सकते हैं आपस में, लाइक भी करें, मैंने चैनल जो ओपन किया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुने, बार बार सुनेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।